एवरीवन, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे कपड़े पर। बैक ओपन है इसलिए मैंने ओपन साइड अपनी साइड रखा, बैक की कटिंग कर रही हूँ। जब हम बैक ओपन रहता है तो फोल्ड वाले हिस्से में हम क्या करते हैं, फ्रंट लगाते हैं। ठीक है, तो इसको रखने का तरीका देखिए, इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब हम आगे की आपको जो भी प्रिंसेस कट बनाना है, बेल्ट वाला बनाना है, जो भी आपको बनाना है, अब हम यहाँ पे इस तरीके से रखने के बाद उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो बैक पार्ट का काम क्या है, सबसे पहले अपन वो कर लेते हैं। इसको ट्रेस करना, ये आर्म होल को ट्रेस करना, फिटिंग की मार्किंग करनी, यहाँ से आधा इंच, यहाँ से कम 1 या 1.5 इंच। ठीक है, और यदि हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो हमें नीचे की साइड कोई भी मार्जिन लेना नहीं चाहिए। ठीक है, एज इट इज बस इतना हो जाता है। यदि हम बेल्ट वाला बनाएंगे तो 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे। चलिए, इसका काम खत्म हो गया बैक पार्ट का। अब हम यहाँ रखते हैं, फ्रंट वाला है 9 इंचेस है ये, और ये 5 इंचेस पे अपन को जो डिज़ाइन बनानी है, देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बनानी है, ये इस तरीके से, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से ले लेते हैं और इसको ये ऐसे गोल करते हुए ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, ये हम फ्रंट का शेप कर देते हैं। ये थोड़ा सा उठता हुआ, फिर ये इस तरीके से। ठीक है ना, ये आर्म होल इनके फ्रंट क्रॉस कोई 6 इंच, ये हल्का सा आर्म होल का शेप दे देते हैं फ्रंट का, ये आ जाएगा। अब आते हैं बस्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक हो गया, ये चीज़ें हो गई, डार्ट के लिए एक्स्ट्रा ले लिया। बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये 3.75 इंचेस पे ये लेंगे, और उसके बाद ये मैंने 3.75 इंचेस क्यों लिया है, क्योंकि इनकी जो विड्थ चेस्ट कम है, इसीलिए यहाँ पे हमने कम लिया है। 40 से ऊपर होता है या 40 होता है तो हम यहाँ पे 4 इंचेस लेते हैं। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम आधा इंच जाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, इसको इस तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम ये आधे इंच का गैप लेंगे, यहाँ से हम कम से कम 1.5 से 2 इंच लेंगे, थोड़ा सा ऐसे जाते हुए ये शेप दे देते हैं। इसका जो शेप रहता है ना, वो 3 इंच पे 3 इंच पे से सर्कल जो बनता है ना ये, तो इसलिए यहाँ से तो हमें पूरा ऐसे सर्कल ही लेना है और इसके बाद इसको इस तरीके से मिल जाना है। अब इसमें हम मार्जिन कहाँ लेंगे एक्स्ट्रा, यहाँ नीचे की साइड इस तरीके से, और ये। ठीक है, और यहाँ का ये जो आधा इंच का गैप है वो हम यहाँ से कवर कर देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ता हुआ लिया है। ठीक है ना, यहाँ से देखिए इस तरीके, यहाँ का तो प्रॉपर तरीके से लेंगे और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कट कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसको यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये जो हमारे पास था ना, यहाँ पे भी है, ये जो लगेगा। ठीक है, देखिए जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज को आपस में जोड़ते हैं, ये फर्स्ट वाला पार्ट है और एक ये दूसरा सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट मैं ऊपर रखती हूँ हमेशा। चाहो तो आप इसको आर्म होल से वेस्ट तक लगाइए या फिर आप वेस्ट से आर्म होल तक लगाइए, दोनों बराबर आते हैं। लेकिन ये जो आपकी डार्ट है, ये आपकी दोनों में जो उसमें मैंने कट लगाया हुआ है वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैं घुमाते घुमाते आपस में इन दोनों को स्टिच कर देती हूँ। ये देखिए, एक अभी मैंने क्या किया, आर्म होल से वेस्ट तक लगाया है, अब मैं वेस्ट से आर्म होल पे लगाऊंगी। ठीक है, स्टिचिंग। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है, दोनों पीसेस बराबर होने चाहिए जॉइंट करते समय। हल्का हल्का ऊपर वाले पीस को आपको टर्न करते जाना है, मिलाते जाना है, धीरे धीरे, खींचना कुछ भी नहीं है, आराम आराम से आप मिलाते जाइए, सिलाई लगाते जाइए। अब देखिए, अब मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताती हूँ। अब बिना अस्तर वाला रहेगा तो आप सीधे सीधे दोनों पीसेस को जॉइंट कर देंगे। लेकिन अब देखिए, ये वाला जो प्रिंसेस कट है वो मैंने किस तरीके से कट किया हुआ है। इस फैब्रिक में ऑलरेडी गला बना हुआ था, तो हमने क्या किया था, गला
गले की जो विड्थ है वो हमने मेज़र करी थी और बाकी सब मेज़रमेंट वैसे ही लगा लिया था, लेकिन गले को कट नहीं किया था। बाद में हमने जब मैन कपड़ा रखा और उससे हम गला उसके मतलब गले के साथ ही हम कच्चा कर लेंगे। आगे जो वर्क बना हुआ होता है बस लेंथ लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं मेज़रमेंट से कि हमें कितना लंबा चाहिए, कितना छोटा चाहिए।
चाहिए।